एक ऐसी गाथा जो कि स्वाभाविक है, नेचुरल है। भोग मनुष्य की प्रवृत्ति का अहम हिस्सा है। जो भी उससे इनकार कर रहा है, या तो वो पाखंडी है, या वो पौरुष विहीन है, और या वो पागल है। भोग जो है, भोग वो मनुष्य की प्रवृत्ति का अहम हिस्सा है। अगर वो खंडन कर रहा है कि नहीं हमें भोग नहीं चाहिए, तो या तो पाखंडी है, या पौरुष विहीन है, या पागल है, और या फिर जागृत है। वो चार में से ही कोई होगा, पांचवा नहीं हो सकता। कोई इनकार नहीं कर सकता कि साहब हमको जीवन में भोग नहीं चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति भोग से इनकार कर रहा है, या तो वो पाखंडी है, या वो पागल है, या वो पौरुष विहीन है। इसलिए बुढ़ापे में मृत्यु की आकांक्षा पैदा हो जाती है। जैसे ही इंद्रियां निष्क्रिय होती हैं, वैसे ही मृत्यु की आकांक्षा, अब जीवन जी के करेगा। और या फिर इन तीनों के पार वो व्यक्ति जागृत है। और ये जो जागृत है, ये महाभोगी है, क्योंकि ये शुद्ध चैतन्य का भोग करता है। सर आपको मैं बताऊं, बहुत लोगों ने कोशिश की इसको समझाने की, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, कि आप और हम जिस सुख के चक्कर में परेशान हैं, उससे एक बहुत विशाल महासुख हमारे अंदर है। लेकिन सिर्फ गुरु आशीर्वाद से आप उस डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं। अब एपेस्टीन फाइल, मतलब अगर ये बात सच है कि उन लोगों ने लड़कियों को भोग करने के बाद उनको मारकर खाया भी, तो सर नर पिशाचों की कहानी गलत नहीं थी। और जानते हैं इसमें कोई गरीब आदमी नहीं है। दुनिया के उच्च पदों पे आसीन, पैसे वाले, अमीर नहीं। अमीर मतलब जो अपने मन का मालिक हो चुका, बस वही अमीर है, बाकी सब भिखमंगे हैं। सिर्फ पैसा मांगने वाला भिखमंगा नहीं, जो सामान सम्मान मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो प्रेम मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो वासना मांग रहा है सब भिखमंगे। जो भी मांग रहा है, जैसे मैं पटपटगंज में वोट मांग रहा था, मैं भी भिखमंगा हो गया था। जो भी मांग रहा है वो भिखमंगा है। ये एपेस्टीन फाइल्स, इस पे बहुत ज्यादा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है कि भैया देखिए ये ऐसा हो गया, भैया इन्होंने कर डाला। सब करना चाहते हैं। जिस स्थिति में दुनिया जा रही है वो यही स्थिति है। दूसरा गाजियाबाद एपिसोड, जिसमें 3 बहनों ने आत्महत्या कर ली, 16, 14, 12, 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। और ऐसे न जाने कितने कांड निरंतर होते चले जा रहे हैं। और हमें लग रहा है कि साहब हमारे साथ तो नहीं हुआ, किसी के साथ भी हो जाएगा। सर अगर मन पर लगाम नहीं डाली गई, जब माया का विस्तार हो रहा हो, जब माया का विस्तार नहीं है तो मन पे लगाम ना भी डालो कोई बात नहीं। अफगानिस्तान, मन पे लगाम ना भी डालो तो कोई बात नहीं। लेकिन जहां माया का विस्तार हो रहा है, भौतिक उन्नति हो रही है, वहां माया पर लगाम डालना बहुत जरूरी है, मन पर लगाम डालना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो माया पागल कर डालेगी। अब वो समय है जब ध्यान अनिवार्य है, सबको करना पड़ेगा। कोई इनकार ही नहीं कर सकता कि साहब मैं नहीं करूंगा, सबको करना पड़ेगा, सबको अनिवार्य है। क्या है ध्यान? पहला चरण ध्यान का है मन को देखना। यार इतनी उल्टी सीधी बातें ये मुझसे करता है। ये पहला चरण है, मन को देखना। बहुत सारे लोग जानते ही नहीं। आंख बंद करिए, 10 मिनट बैठिए, देखिए क्या क्या कह रहा है। दुनिया की सारी खुराफात आपको याद दिलाएगा। दूसरा चरण है मन को साधना। यह तपस्या का चरण है। यहां कष्ट होगा इस चरण में। यह कष्ट बहुत मतलब अच्छा खासा कष्ट होगा, मतलब होगा। और तीसरा चरण है साधना को गतिमान करना। मजा आने लगेगा इस चरण में। पहला चरण थोड़ा सा हल्का है और तीसरा चरण बड़ा मजेदार है। लेकिन पहले और तीसरे चरण का जो दूसरा चरण है, यह तपस्या का चरण है। यहां मन को मारना पड़ेगा। और वो यज्ञ, यज्ञ जितना करते जाओगे, यज्ञ ही कर्म है। 13वां श्लोक। यज्ञ क्या है? श्वास प्रश्वास की विशेष विधि। श्वास अंदर जा रही है, आप देख रहे हो, श्वास बाहर। आपका ध्यान निरंतर सांसों पर रहे। आप खाना बनाओ, ध्यान सांसों पर रहे। आप पढ़ाई करो, ध्यान सांसों पर रहे। आप खेलो, ध्यान सांसों पर रहे। आप हवाई जहाज उड़ाओ, ध्यान सांसों पर। ध्यान सांसों पर रहने का नाम है यज्ञ। और यही कर्म है, और यही कर्म ही आराधना है, यही पूजा है। देखो तुम बाहर लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा 50-50 साल से जा रहे हैं, जीवन बदल ही नहीं रहा है। एक बात पे वो संतुष्ट है, एक बात पे कि भैया जीवन यही है। सर जीवन महासुख है, आनंद है, स्वर्ग है, बशर्ते ये जो धारा बाहर की तरफ बह रही है मन और इंद्रियों की, ये अंदर की तरफ मुड़ के राधा बन जाए और अपने अंदर के कृष्ण से मिल जाए। तो पहले चरण में मन को देखना है कि अरे सारी बदतमीजी यही कर रहा है, हमको कोई प्यार नहीं करता। भिखमंगों को कौन प्यार करता है? भगवान को देखो सब प्यार करते हैं, बिना देखे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दाता है। तुम दाता हो, हम है भिखारी। हम काहे भिखारी हैं? हमको कोई प्यार नहीं कर रहा। भैया हम उनके घर गए थे, हमको सम्मान नहीं दिया। काहे गए वे? क्यों गए? भैया हम नेताजी के साथ गए थे सेल्फी लेने, हमको धक्का दे दिया। बहुत अच्छा किया, तुमको जूते से मारना चाहिए।
वो तो तब पर भी बड़ी शराफत दिखाई जो तुमको सिर्फ धक्का दिए, तुमको जूते से मारना चाहिए, जूते से। क्यों गए सेल्फी लेने? तुम्हारे नाना लग रहे हैं, कहाँ गए वो सेल्फी लेने? तो जब तक मांगने की स्थिति है तब तक तुम भिखमंगे हो, और भिखमंगे हो यानी तपस्या का समय है। और फिर जब मन सद जाए तो उसको मत छोड़ना, तो उसको उस दिशा में गतिमान रखना, आनंद आने लगा, जीवन परिवर्तित होने लगा, और फिर आप जिस मुकाम पे चाहोगे वहां पहुंच जाओगे। खैर, तो यज्ञ करते रहना है, यानी श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते रहना, यही कर्म है, और कर्म ही आराधना है। और जितनी यज्ञ करोगे उतना दैवी संपदा बढ़ेगी। दैवी संपदा का मतलब क्या होता है? वैराग्य बढ़ेगा, विवेक बढ़ेगा, शम बढ़ेगा, दम बढ़ेगा, और आप शक्तिशाली होते चले जाओगे। ये सब आपने पढ़ लिया। अब 14वें श्लोक पे भगवान कहते हैं, 14वां श्लोक, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजनाति कर्म भिन्नम सा बध्यते। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। मैं यही बात कहता हूं, कर्म का फल नहीं होता, ज्ञान का फल होता है।